खाली नाहे नानक से सुहागणी जे सतगुर माहे समाहे सबना का पिर एक है पिर बिन खाली नाहे नानक से सुहागणी जे सतगुर माहे समा महला तीजा मन के अधिक तरंग दर सब छुट्टी है जरा चंग उड़े रंग आर नानक गुर आदि छुट्टी जे चित अग सच क्यों कीमत की जय आपे सृष्ट सब साजियन आपे वरती जय गुरमुख सदा सलाहिय सच कीमत की जय गुर शब्दी कमल बिगसिया इव हर रस पी जय आवन जाना ठाकिया सुख सहज सवीजै आवन जाना ठाकिया सुख सहज सवीजै वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मारू की वार दी 7वीं पौड़ी ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਭਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ गुरु कलगीधर पातशाह जी दे वड्डे साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह अते गुरु के बहुत प्यारे गुरसिखां दा अज शहीदी दिहाड़ा है। वर्ल्ड दी, दुनिया दी, संसार दी सब तो वध वड्डी असावी जंग जिहड़ी हुई है अनबैलेंस, वो अज दे दिन चमकौर दी गढ़ी विच होई सी कि एक पासे 40 सिंह ने, एक पासे 10 लाख फौज दा घेरा है। इत्थे गुरु पातशाह जी ने जो सिखा नाल बचन वादे कीते सन कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब है गोबिंद सिंह नाम कहाऊं, उन्हें अपने बचना नूं मूर्तिमान किया
फिर साबित किया कि गुरसिखा इको प्यार गुरमितां पुत्तां पाइयां। अपने पुत्रां ते वखरा कफन नहीं पाया। आख्या नहीं, अज सारे मेरे अजीत ने, अज सारे मेरे ही जुझार ने। इथों फिर अलानिया सतगुरु जी पीरे हिंद मेहरवद, हिंद दा पीर चलिया, ये आवाज दी है कि रोक सकते हो रोक लो, पकड़ सकते हो पकड़ लो। इतिहास ये कहता है कि सारा दिन लड़ के उन्हें मुगल नहीं मरे सन, जिन्हें रात को फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं फड़दे आपस में लड़ के मरे सन। बस हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए, जहां बाप ने बच्चे कटाए खुदा के लिए। कोई जर, कोई जोरू, कोई जमीन। अज भी तुसी वेखोगे दुनिया की हर जंग का एक कारण है इन्हां तिन्हां विचों। पर चमकौर की गढ़ी की जंग ऐसी है जिथे ना जर है, ना जोरू है, ना जमीन है। ये जंग केवल खुदा परस्ती वास्ते लड़ी गई है। रबी मर्यादा दे आधारित ये जंग हुई है। सतगुरु पिता महाराज बहुत प्यार करते ने अपने गुरसिखा नूं। इत्थे कटवा दिए शिश शाम ने, गीता को सुनाकर रूह फूक दी गुरु गोबिंद ने औलाद कटाकर। कदे महाभारत का युद्ध होया तो श्री कृष्ण जी ने गीता उचारण की। अर्जन ते बाकियां नूं कहा भी शस्त्र चुक लो। पर इत्थे गुरु कलगीधर पिता ने दूसरियां नूं उपदेश नहीं दिता, पहला अपने लखते जिगर जंग दे मैदान विच भेजे ने। ऐसा दिन, ऐसा दिहाड़ा जो दुनिया की तवारीख दे विच बिल्कुल विलखण है। अज वो दिन सारा सिख जगत, समुचा सिख संसार बहुत श्रद्धा, बहुत सत्कार दे नाल मना रहा है। सो अज 11 बजे इस स्थान ते श्री जपजी साहब जी दे पाठ संगति जुगत विच होने हैं। एक पंक्ति भाई साहब पढ़नगे, एक पंक्ति संगत पढ़ेगी। फिर इस शहीदी जोड़ मेले की अरदास होगी। सो सारियां नूं बेनती है कि भाई आप जी जिथे भी होवो पाठ करो। जे आप जी बंगला साहब आ सकते होवो तो जरूर समय नाल पहुंच जाना। आओ अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सुनो बिनंतिया स्वामी मेरे राम। कोट पराध परे तेरे चेरे राम। कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझाओ। हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी तुम आपन बिरद रखाओ। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सुहेले। राखो रखनहार दयाला नानक कर के गोले। तन जियो ते को जग में मुक्ति हर चित में जुद विचारे। देह अनित न नित रहे जस नाव चढ़े भव सागर तारे।
ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਨਾਈ ਇਹ ਤਾਨਾ, ਬੁੱਧ ਸਿਉ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਉਜਿਆਰੇ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਬਡਨੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ, ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬਹਾਰ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਬਡਨੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ, ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬਹਾਰ। परम सन्मान सत्कारयोग गुरु सवारी गुरु प्यारी, गुरु का रूप स्वरूप खालसा साध संगत जी वडभागी हो, साहिब नसीब हो। जो धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दे महान पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे बड़े प्यार सत्कार भावना सहित जुड़ बैठे हो, अथवा देश विदेश दूर दराडे टीवी चैनल के माध्यम राही सतगुरु पातशाह महाराज जी के पावन पवित्र स्थान तो गुरु की पावन बाणी, गुरु का पावन कीर्तन, गुरु के शब्दी विचार का आनंद मान रहे हो। प्यार सत्कार सहित गुरु बख्शिश कीती, गुरु फतेह प्रवान करो, आसीस बख्शो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा महान लासानी अदुੱਤੀ दिहाड़ा है तवारीख विच, जिस दे संबंध अंदर आप जी ने सन्मान सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी पासों सरवण किया और नाल ही लड़ीवार चल रही गुरु की पावन बाणी दी विचार, जिस दा मूल पाठ भी आप जी ने सत्कारयोग सिंह साहिब जी पासों सरवण किया है। शब्द दी विचार और नाल नाल इतिहासक दिहाड़े के संबंध अंदर जिवें साहब जी मेहरामत करन विचारा तो प्रारंभता करिए साहब श्री गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह कृपा कर रहे ने। श्लोक महला तीजा। सबना का पिर एक है, पिर बिना खाली ना है। एक पंक्ति के अंदर दो भाव साहब जी ने बख्शिश किए ने। पहली गल तो भी भावें कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई सिख है, ईसाई है, बोधी, जैनी, पारसी है, किसी भी धर्म, किसी मत, किसी भी मजहब नाल संबंध रखने वाला वो किसी भी नाम करके, किसी भी तरीके दे नाल, किसी भी रूप विच जो परमात्मा की पूजा, उसकी इबादत, उसकी बंदगी कर रहा है। तो साहब कहते हैं इन्होंने सारिया का मालिक जिहड़ा, जिहदी लोग वख वख नाम वख वख तरीके नाल पूजा करते हैं, वो सारिया का मालिक, सारिया का रब एको ही है, कोई होर नहीं है। दूसरा भाव साहब जी ने रहमत की है, फिर बिन खाली ना है। दुनिया दे विच ऐसे मनुख ते देखे जा सकते हैं, ऐसे मनुख मिल सकते हैं जिन्हां दी मां नहीं, जिन्हां दा पिता नहीं। कोई ये कह सकता है मेरा भरा नहीं है, मेरी भैन नहीं है, मेरी मां नहीं है, मेरा पिता नहीं है। पर दुनिया दे विच कोई भी मनुख जां कोई भी जीव साहब कहते ये नहीं कह सकता कि मेरे सिर ते मेरा परमात्मा नहीं है। उस वाहिगुरु की रहमत, उसकी कृपा, उसकी बख्शिश तो बिना इस धरती ते जितने भी जीव जंत ने, कोई भी उसकी रहमत तो खाली नहीं है, उसकी बख्शिश तो वांझा नहीं है। वो सारियां दा ही मालिक है, सारियां दा खसम है, सारियां दा पति है, सारियां नूं रोजी देण वाला है, सारियां दी प्रतिपालना करने वाला है।
सुखमनी साहब जी के अंदर बचन पढ़दे हैं, सगल की चिंता जिस मन माहे। मनुख दी ही नहीं, हर एक जीव की उन्होंने चिंता है। कीड़ी तो लैके हाथी तक, जा इस तो छोटे जा इस तो वड्डे, जा इन्हों दोनों के विचाले होने वाले जितने भी जीव ने, सारियां दे जीवन की, सारियां दी रोजी दी उस मालिक नूं फिक्र है। सगल की चिंता तिस मन माहे। उस वाहिगुरु दे मन च सारियां दा फिक्र है। तिस ते बिरथा कोई ना है। कोई भी ऐसा नहीं है जिहड़ा उहदे ध्यान चों विसर गया होवे, जिहदा उहनूं चेता ना होवे, जिहदे ते उहदी किरपा ना होवे, तां जिहड़ा उहदा अपना ना होवे, जिन्हों उहने दूर कीता होवे। नहीं, वो सारियां दा मालिक, सारियां दा खसम है। ये तो सी परमात्मा के संबंध अंदर। अगली पंक्ति च साहब जी ने हुण मनुखां के संबंध अंदर कृपा की। नानक से सुहागणी जे सतगुर माहे समाहे। खसम ते सारियां दा एक है, मौजूद है, उन्हें सारियां नूं अपना बनाया है। ते साहब कहंदे अगों हुण मनुख की मर्जी है भी इन्हें उस मालिक दा हो के जीना, सुहागण बन के जीना है कि इन्हें दुहागण जैसी जिंदगी जीनी है। समाज दे विच दो प्रकार दीयां इस्त्रियां जो बाणी च वार वार अलंकार साहब जी ने वरते ने, एक सुहागण एक दुहागण। सुहागण दा समाज विच हर एक रिश्ते विच सत्कार है, सन्मान, उहदी इज्जत है, उहदी पत है, कोई खसम वाली है। ते दुहागण नूं कोई बुला के राजी नहीं जिन्हें अपने खसम दी, अपने मालिक दी, अपने पति दी बख्शिश नहीं लई, खुशी नहीं लई। उहदे परताए बहुत सारे वख वख बचन आउंदे ने। तो ये सिख दी जिंदगी, गल नूं गुरु दे शब्द दे नेड़े नेड़े रखा। ये सिख दी जिंदगी है, सिख दा जीवन है कि जिहड़ा ते गुरु दे नेड़े है, जिन्हें हर समय अपने मालिक नूं अपने सिर ते जाणिया है, जिहदे दिल दा विश्वास है, अकीदा है और मन इत्थे खलोता है, सिर ऊपर ठांडा गुर सूरा। वो गुरु हमेशा मेरे सिर ते है, हमेशा मेरे नाल है और वो मेरा है, मैं उहदा। उहदा ते जीवन सफल है। ते जिहड़ा गुरु तो दूर हो के मनमुख बन के मनमुखां वाली कर्म करके जी रहा है, उहदा जीवन दुहागणी जैसा है। वो कहण नूं सिख है, भेख दा सिख है, नाम दा सिख है, पर जीवन इहो जिहा नहीं जिस जीवन नूं गुरु प्रवान करे। देखो, मैं सिखी दा लिबास धारण करके तुरिया फिरा, लोग मेरा लिबास वेख के मैनू सिख कह देण, ये सिखी नहीं। अपनियां वडियाइयां अपनी जबान तो अपनी तारीफ करदा मैं लोकां नूं दसां भी मैं सिख हां, इहदा नाम ही सिखी नहीं। सिखी तो उस जीवन का नाम है जिस जीवन में मेरे सतगुरु पातशाह जी प्रवान करते हैं, कोई दिखावे करके भेख करके नहीं। गुरु की दरसाई जीवन जुगत जिन्हें अपनाई है, जिन्हें हुक्म रजाई चलन का सिद्धांत मनिया है, वह जीवन सुहागणी जैसा मालिक नूं प्रवान। जे सतगुर माहे समाहे, वो सुहागणियां जीव रूप इस्त्रियां ने जिहड़ी अपने गुरु च समा गईयां, जिन्होंने गुरु की मत आ गई, जिन्होंने गुरु कोलों अकल सीख लई। मैनू जिंदगी जीण दा वल नहीं पता, साहब जी तुसी दसो, तुसी मेरे ते किरपा करो, तुसी दसो किवें जीवन जीना। ते जिहड़े उस तरह का जीवन जींदे ने वो सुहागण इस्त्री जैसे मालिक नूं प्रवान हुए गुरु दे सिख ने। अगले श्लोक अंदर मन की गल की, महला तीजा, मन के अधक तरंग क्यों दर साहिब छुट्टी। इस श्लोक अंदर सवाल ते नाल जवाब मिलना। मन के ख्यालात बड़े ने, मन पैर पैर ते बड़ियाइयां लोचदा है, पैर पैर ते दे मन के अंदर, मेरे मन के अंदर वो ख्याल जिहड़े मैनू गुरु के प्यार तो, गुरु की रहमत तो, गुरु की बख्शिश तो दूर खड़ते हैं, वो ख्याल वार वार उपजते हैं।
मेरे अंदर विचारां दियां ओ लहरां जो मैनू सतगुरु पातशाह महाराज जी की गोदी चो उठा के गुरमुख वाले जीवन तो चुक के मनमुखा वाले जीवन वाले पासे मोड़दियां ने, वो मेरे मन के अंदर विचारां वार वार आउंदियां ने। जे इन्हां ही विचारां दे अधीन जीवन जींदा रवां, क्यों दर साहिब छुट्टीए फिर मालिक दे दर छुटांगा किवें? फिर उस मालिक दी हुजूर मुख उजला किवें होएगा, किवें सुरखरू होवांगा? ये नहीं सी चाहिदा, चाहिदा ते सी जे राचै सच रंग गूढ़े रंग अपार कै ओदे प्यार विच हिरदा विन्निया होवे, मन अंदर ओदे प्यार दा ऐसा वेग ऐसा दरिया वहिंदा होवे कि जिहदे चों शुभ गुणां दी तरंग हमेशा उठे, गुरु नाल जोड़न वाले ख्याल, गुरु दे नेड़े होण वाले ख्याल मन दे विचों उपजण। गुरु दी विचार दे नेड़ तेड़ इर्द गिर्द होके अपने जीवन का निर्वाह करदा होवां, जिथे किते समझ ना पवे गुरु कोलों सिक्ख्या लैके तुरां, उस मालिक दे गूढ़े रंग दे गूढ़े प्यार दे रंग विच हिरदा रतिया होवे। जदों इहो जिहा जीवन होएगा ते साहिब कहंदे नानक गुर प्रसादी छुट्टी है जे चित लगे सच। जदों हिरदे विच उस सच्चे वाहिगुरू दे नाल उहदे नाम दे नाल प्यार पै जाए, फिर ये गुरु की कृपा का पात्र बनता है, तो फिर गुरु की कृपा नाल ही इन्हें छुटना है। गुरु की कृपा तो बिना होर कोई वसीला नहीं, होर कोई रस्ता नहीं, होर कोई मार्ग नहीं, होर कोई तरीका नहीं। जो गुरु की कृपा होएगी फिर ये रबी दरगाह विच सुरखरू होएगा, मन दियां तरंगा भी नहीं उठणगियां। जब मन दियां तरंगा जिहड़ियां ने, मन दे जिहड़े ख्याल ने, वो बुरे पासे तो हट के चंगे ख्याल, चंगी सोचनी, चंगी चितवनी और हिरदे दे अंदर चेतना धर्म के मार्ग ते चलण दी उत्पन्न होएगी। उस जीवन नूं सतगुरु पातशाह जी प्रवान करनगे। गुरु पातशाह महाराज कर हुक्म मस्तक हाथ धर विचों मार कढ़ियां बुराइयां करके अपनी बख्शिश का, अपनी रहमत का इनू पात्र बनाउणगे। फिर ये रब्बी दरगाह विच सुरखरू होएगा, बुराइयां तो छुट जाएगा। पौड़ी हर का नाम अमोल है क्यों कीमत कीजै। गुरु वालों मिलिया हुआ परमेश्वर परमात्मा का नाम अमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं। कीमत उन्हां नावां दी पैंदी है जिहड़े लोकां ने अपनी मर्जी नाल बना के ते वेच दिते। अपनी मर्जी नाल रब दे नाम बनाए, अपनी मर्जी नाल लोकां कोलों पैसे ले लेके ठग के झूठ सच बोल के नाम वेच दिते। ये गुरु नानक का घर ऐसा जिथे गुरु नानक पातशाह महाराज जी तो लैके कलगियां वाले पातशाह महाराज जी समय तक या सिद्धांत मुताबक अज तक गुरु की सिक्खी गुरु की रहमत नाल मिलती है और आप कमाई जाती है। ये किते माया दे के मुल नहीं मिलती। किते ऐसा नहीं तुहानू पढ़न नू मिलेगा, सुनन नू मिलेगा किसी ने गुरु साहिबां नू बहुत माया दे दी हो, माया दे के सिक्खी लै ली हो, माया दे के नाम ले लिया हो, माया दे के गुरु की रहमत गुरु की कृपा प्राप्त कर ली हो। क्यों? इसकी कीमत ही कोई नहीं। जे माया की कीमत हुंदी तो फिर साडे कोल इन्ना विलखण इतिहास ना हुंदा जो दुनिया में किसी होर कोल नहीं है। जिहड़ा मर्जी इतिहास का शहीदियां के पक्ष तो जिक्र छेड़ के वेख लो, तुहानू माण महसूस होएगा। इहो जिहा दुनिया के इतिहास में किसी वर्के ते नहीं लिखिया जो साडे वड वडेरियां ने करके विखाया। कुल दुनिया में जंग के संबंध में 3 गढ़ियां ने ते तिन्ने दियां तिन्ने साडे वड वडेरियां ने सर कीतियां जां साडे नाम ते उन्हां दियां जित्तां दर्ज होईयां। चमकौर दी गढ़ी, गुरदास नंगल गढ़ी, सारा गढ़ी, ये सारियां जंगां अणसावियां जंगां ने। और जिहड़ा अज दा दिहाड़ा जो अज दा इतिहासक दिहाड़ा है दुनिया दे विच, यूं कह लो भी अज दी जिहड़ी रात गुजरी है कलगियां वाले पातशाह महाराज जी दे जीवन विच
वो कैसी रात आई है भी जदों पता है अज दी रात ये मेरे लखते जिगर मेरे कोल ने, और जो कल का सूरज ढलेगा कल की रात पैगी तो इन्हों मैं अपनी छाती नाल ला के नहीं सवा सकांगा। इन्होंने कल का सूरज चढ़न तो बाद मैदानी जंग विच शहीदियां प्राप्त करनियां ने। मैं कोई होर बेनती करा भी गुरु का वो पावन इतिहास है जिहड़ा अपने आप दे विच इन्ना महान है, इनू अनजान तो अनजान मनुख छोटा जिहा बच्चा भी पढ़ के सुनावे। ये इतिहास अपने आप विच ही इन्ना महान है कि इस इतिहास की गाथा नू कहते हैं तो सुनते हैं किहड़ा हिरदा जिहड़ा दरवदा नहीं, पत्थर भी मोम हो जाता है। क्योंकि कुल दुनिया दे विच इहो जिहा साका, इहो जिहा जंग, इहो जी अदुੱਤੀ करनी किसी सूरमे किसी बहादुर ने अज तक नहीं की। और इस संबंध अंदर बहुत सारे विद्वानों ने लिखे, वड्डे साहिबजादियां दी शहीदी, छोटे साहिबजादियां दी शहीदी, सत्कारयोग गुरु के सिंघां दीयां शहीदियां और मां गुजर कौर जी का इतिहास बहुत सारे विद्वानों ने लिखे। पर ये जो शिखर की बात कही है वह हकीम जोगी अल्लाह यार खान ने कही है। इस तरह कह लो भी जदों तक जोगी अल्लाह यार खान साहब दियां लिखतां पढ़ के इस इतिहास नूं अखां सामने ना लिआंदा जाए उदों तक बात मुकम्मल हुंदी ही नहीं। उन्हें इन्नी ईमानदारी दे नाल ते इन्ना दिल की गहराई तो गुरु की गाथा, गुरु के साहिबजादियां की गाथा लिखी और एक एक अखर ऐसा जिहड़ा हिरदे नूं झंझोड़ दिंदा है। चमकौर की गली चो तारा हो जिहड़ी गुजरी हुई रात है ते गुरु दे सिंह किस तरीके नाल रात गुजारते हैं। कुछ लेट गए खाक भेजी पोश बिछाकर, कुछ पहरा लगे देने तलवार उठाकर, गोविंद भी शाबाश हुए खैमे में जाकर, देखा तो बैठे हैं गर्दन को झुकाकर। छोटे साहिबजादे ते मां जी का वक्ती तौर पर अजे तक पता नहीं वो किस पासे गए ने। बहुत सारे प्यारे सिंघां दियां पिछे शहीदियां हुई ने। भाई बचित्र सिंह वर्गे सोरमियां नूं जख्मी हालत विच सतगुरु पातशाह महाराज जी निहंग खान कोल कोटले छड्ड के आए ने। चमकौर की कच्ची हवेली, बुद्धि चंद की कच्ची हवेली जिथे उतारा है ते उतारे वास्ते उत्थे कोई पलंग नहीं लगे हुए, कोई बिस्तरे नहीं बिछे। गुरु दे सिंघां ने रात कटनी है ते कईयां ने घोड़ियां दीयां काठियां उतार के ओदा सहारा लिया। कुछ गुरु दे सिंह भाई मदन सिंह काठा सिंह वर्गे तलवार लैके ते दरवाजे ते खलो के पहरेदार बन के गुरु दे सिंघां ने पातशाह महाराज जी वास्ते छोटा जिहा तंबू लाया, प्रबंध किया। महाराज उहदे विच ने ते करदे की ने, देखा तो बैठे हैं गर्दन को झुकाकर। पातशाह जी का चौंकड़ा वजिया होया, हाथ जुड़े हुए ते सीस झुकिया होया। योगी अल्लाह यार खान साहब कहते हैं भी मेरा जी कीता थोड़ा जिहा नेड़े होके सुना भी सतगुरु कह की रहे ने, शायद मन च कोई गिला होवे शिकवा होवे। तख्तां ताजां दे मालिक नूं अज इहो जिहा समा वेखना पिया। पातशाह कह की रहे ने, कहते जदों सुनिया ते की कह रहे ने, था वाहिगुरु वाहिगुरु, मुंह से निकलता है तू ही तू, तू ही तू, तू ही मेरे मौला। उसे सिद्धांत दे असीं वारस हूं साडे पिता। दूसरी एक बेनती करा भी जे कई बार आप कुछ कहानियां, कुछ इतिहास, कुछ साखियां इस तरह सुनते जो इतिहास च लिखिया ने गुजरे हुए समय दियां ने, और कुछ गाथावां वो होंदियां जिहड़ियां केवल इतिहासक कहानियां नहीं बल्कि इन्ने नेड़े होके सुनो कि किसी नावल की, किसी नावलकार की लिखी हुई कहानी नहीं, ये किसी कहानीकार का लिखिया होया कोई किस्सा नहीं है। ये साडे गुरु साहब के जीवन नाल वापरी हुई वो घटना जिहड़ी अज तक किसी होर दे नाल नहीं वापरी।
जब 1.5 घड़ी रात गई जिक्र खुदा में, खैमे से निकल आए सरकार हवा में। कदमों से टहलते थे पर दिल था दुआ में। करतार से कहते थे रोया गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर। गुरु दे सिंह पातशाह जी दे साहिबजादे सफर दे थके हुए, जंग युद्ध करके थके हुए, किसी नूं भोजन नसीब नहीं होया, अत दी सर्दी च पए ने। ते पातशाह महाराज जी इस वेले समय विच रब नाल गल्लां कर रहे ने। दुनिया दे लोग जिथे अपने पुत्रां नूं दुखी वेख के रो उठदे ने, कुरला उठदे ने, इतों तक कोई महिला तो छाल मार के आत्म हत्या करके भी मर गया। ऐसे दुख दे समय में सतगुरु पातशाह जी रब नाल गल्लां करदे ने। करदे करदे साहिबजादियां कोल आए, साहिबजादियां दे सराहने वाल बैठे। पुत्तां वालिओ दिल दी धड़कन ते हथ रख के सुनियो। पातशाह महाराज जी दे पुत्र भी मेरे मालक ने हत्थीं बुरकियां दे दे के पाले, वड्डे ते जवान कीते ने। और कलगिया वाले पातशाह महाराज जी की छाती विच भी एक पिता वर्गा दिल धड़कदा है। कैसा समा होएगा कि अपने दोनों पुत्रां दे सराहने बैठ के उन्हां दियां दस्तारां ठीक करदियां, उन्हां दे चेहरे ते हथ फेरदियां, मस्तक चुमदियां, केस सवारदियां होइयां सतगुरु महाराज जी अपने पुत्रां नाल कुछ गल्लां करदे ने। जोगी साहब कहते कि सोए हुए बच्चों के कहा, सर को पकड़कर चल दोगे अब्बा को मुसीबत में जकड़ कर। अज दी रात तुसी मेरे कोल हो, कल मैं कला होवांगा, तुसी मैनू छड्ड जाओगे, कोई गल नहीं, जाना है ना। घटो घट इना ते करो, मिलने का वादा तो किए जाओ बिछड़ कर। थे 4 हो अब 2 शहर ये भी ना होंगे। अज तुसी 4 पुत्रां चो छोटियां दा पता नहीं, वड्डे तुसी 2 मेरे कोल हो, कल नूं तुसी भी नहीं होना। ते तुहाडे शहीद होने तो बाद मैं पता की करांगा, मैं शुक्र करूंगा गरजे भी ना होंगे। सारे दिन दी कमासान लड़ाई दे विच सतगुरु महाराज जी दे 5 प्यारियां चों भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह और साहिबजादियां चों बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह जी सतगुरु महाराज जी दी अखां दे सामने जूझ के दलेरी दे नाल, बहादरी दे नाल लड़ के शहीद होए। ऐसा भी जिक्र आउंदा भी जदों सतगुरु पातशाह महाराज जी तक रहे ने, बाबा अजीत सिंह साहब जी दी छाती विच बरछी दा वार होया ते महाराज जी बड़े परेशान हुए। थी ख्वाहिश तुम्हें तेग चलाते हुए देखूं, मैं आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखूं। जंग दे विच तुसी तलवार चलाओ, मैं नजारा वेखां। दुश्मन दी बरछी तेरी छाती च वजे, मेरिया अखां ना बंद होणों नजारा मैं अखां नाल तकां। ते जदों तकिया सतगुरु जी ने जयकारे छड़े ते कहा, शाबाश पिसर, खूब दलेरी से लड़े हो। शाबाश, बड़ी दलेरी नाल लड़े हो तुसी। वो कुछ कर विखाया जो अज तक किसी ने नहीं किया। शाबाश पिसर, खूब दलेरी से लड़े हो। हाँ क्यों ना हो, गोबिंद के फरजंद बड़े हो। वड्डियां दे उपर जिम्मेदारी भी हमेशा वड्डी होया करदी है। तुसी मेरे वड्डे पुत्र सी ते वड्डी जिम्मेदारी निभाई है, बड़ी बहादुरी दे नाल, दलेरी नाल लड़े। कि साडे मन च कदी ये ख्याल है कि साडे पुत्रां नूं वेख के गुरु गोबिंद सिंह महाराज ऐसी असीस देण कि शाबाश बेटा तू दस्तार बड़ी सोहनी सजाई, कदी ख्याल आया? ये गुरु के साहिबजादियां दी दूसरी एक होर बेनती करा, पूरा हफ्ता ही प्रकरण ही प्रसंग चलने ने। गुरु के प्रचारका पासों, कथाकारा पासों, कवियां पासों, कविशरा कोलों, ढाडी जत्थियां ने आही प्रसंग गाने ने। यही वार वार जिक्र होना है
कि साडे दिलों के अंदर साडे मनां अंदर सिर्फ एको ही हफ्ता ही असर रहिंदा, बाद च सब भुल भल जाने आ। चमकौर दी गढ़ी दा साका, सरहंद दी दीवार दा साका सिद्धांत अनुसार ते सिख ने हर रोज चेते करना, हर रोज, और दिन च एक बार नहीं कई कई बारी चेते करना। इन्हें घर दे विच खुशी दे वेले चेते करना, घर दे विच गमी वेले चेते करना, जदों भी अरदास करनी है। दूसरा पदा अरदास दा वो आपां ही पढ़ना, पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया, देग चलाई तेग वाही, देख के अंडिठ कीता तिन्हां दी कमाई दा ध्यान, धर के खालसा जी बोलो जी। ये तो असीं दिन च कई कई बारी आखना है। ते जदों पंजां प्यारियां तो बाद साहिबजादियां दी कमाई दा जिक्र आएगा कि साडा उस वेले ध्यान चमकौर नहीं जाता, कि उस वेले साडा ध्यान सरहंद नहीं जाता। ये तो साका असीं दिन विच कई कई वरी चेते करना है, उन्हां दी कमाई नूं चेते करना है ते कमाई दा ध्यान धरना है। वड्डे साहिबजादियां दी की कमाई है, चमकौर दी गढ़ी च शहीदी। छोटे साहिबजादियां दी की कमाई है, सरहंद दीयां दीवारां विच चिणे जाना और धर्म नूं दाग नहीं लगन दिता, गुरु दे सिद्धांत नूं, पिता दी दादे दी पग नूं होर उच्चा चुकिया है। फिर बेनती करा, उसे सिद्धांत दे वारसां ने प्यो दी पग नूं अज रोल के रखे है। उसे सिद्धांत दे वारस ने जिहड़े आंदे ने भी सिर ते पग बन्ननी चंगी नहीं लगदी जां पग बन्ननी नहीं आउंदी, सिर ते टोपियां पा के सिर मुंह मना के फिरदे ने, उसे सिद्धांत दे वारस ने ना। उन्होंने पुछ के वेखो कि कह देंगे कि अजीत सिंह साहब नाल साडा कोई रिश्ता नहीं। अपने मुंह कह देंगे कि बाबा जोरावर सिंह साहब नूं असीं जाणदे नहीं, कि मुंह कह देंगे बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह साहब उन्हां दियां शहीदियां दा मेरे दिल ते कोई असर नहीं। कह सकते हैं मुंह कि साडे लई उपरे ने। बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह साहब, इन्हां दी कमाई दा इन्हें हर रोज ध्यान धरना सिख ने, ते हर रोज ध्यान धर के रसना तो वाहिगुरू वाहिगुरू कहना है, ते दिन च कई कई बारी चेते रखना है। ते ये शहीदी दिहाड़ियां नूं केवल एक हफ्ता नहीं हर वेले चेते रखना है। घर दे विच विआह होवे तां भी चेते करी। तो आना मैं शराबां दे दौर चलाने ने, जीवां दी हत्या करनी है, जरा चमकौर दा साका चेते कर। तेरे घर दे विच जो खुशियां ने चेते रखना। आपां अपने बच्चियां नूं गलवकड़ी विच लैके रात गुजारदे आ ना सर्दी दी, कई कई बारी मत्था चुमदे आ, कई कई बारी प्यार दिंदे आ, उन्हां दे उपर कपड़ा दिंदे, सारा कुछ तां है कि कलगीਆਂ वाले पातशाह महाराज जी ने अपना सारा कुछ साडे तो कुर्बान किया, सारा कुछ साडे तो कुर्बान किया। एक विद्वान ने बड़ियां सोहणियां लाइनां लिखियां, मुखवाक कलगीਆਂ वाले दा सिख सिदक निभाउंदा थिड़के ना, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, मेरी कौम नूं कंडा रड़के ना। उन्हें आप अपने जीवन च इहो ਜਿਹੇ दुख झल्ले साहब जी ने कि मेरा पंथ परिवार जिहड़ा हमेशा चढ़दी कला विच रह, गल नेड़े रखा, अखां दे सामने शहीदियां होईयां। पंजां दा हुक्म मन रात समय भाई संगत सिंह नूं कलगी तोड़ा सजा के पातशाह निकले, और निकल तो पहला जोड़ा भी ला दिता। जोड़ा ला के निकले नंगे पैरी। इन्हां महान शहीदां दे पैरां नूं जोड़ा, इन्हां महान शहीदां दे शरीर नूं मेरा पैर किते छूए ते मेरे पैरी जोड़ा ना होवे। इन्हां शहीदां दा रुतबा बड़ा महान। ते जदों चमकौर दी गढ़ी चों निकले सी, जद चमकौर चों घर घाट सब बर्बाद सी, पैरी सी छाले पै गए, धरते लिटे दिलशाद सी, अरशां ते जय जयकार सी, फरशां ते हाहाकार सी, आखणों तद करतार नूं हर वक्त जिस दी याद सी।
करसा सुराही सूल दी मैं खंजर प्याले पीआंगा, प्रभ पंथ मेरे नू सुख मिले मैं दुखां दे जीवन जीआंगा। ते दुनिया दे विच किहड़ा ऐसा महान सूरमा होया भी पुत्रां दीयां लाशां नू बिना कफन तो छड्ड के तुर गया होवे। भाई दया सिंह ने आवाज मारी, सतगुरु महाराज जी तुसी कुछ तकिया है? साहब कहंदे तकिया। महाराज की वेखिया? साहब कहंदे उही वेखिया जो तुसी वेख रहे हो। तुसी पछाणिया? साहिबजादा अजीत सिंह दी, साहिबजादा जुझार सिंह दी लाश पई है। महाराज कहंदे मैं वेखिया। पातशाह महाराज जी तुहानू पता है पुत्रां दी मौत तो बाद की करना बनदा है? पातशाह कहंदे पता है। किरपा करो। हाँ मैनू पता भी इस वेले होर कुछ नहीं हो सकता, इन्हां दे शरीर संभाल के संस्कार नहीं किया जा सकता, इशनान नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। रब ना करे किसी पिता के सामने कोई पुत्र इस दुनिया तो जावे, पर जान तो बाद फिर रीत ते ही है ना कि पिता अपने पुत्र के उपर 2 गज कफन का कपड़ा ते पावे। सतगुरु महाराज जो कुछ होर नहीं, घटो घट कमर कसे दा परना ये बस्तर खोल के इन्हां दे चेहरिਆਂ ते पा जाओ। ते मेरे मालिक ने उत्थे आखिया सी जरा नेड़े होके सुनियो, गुरु पातशाह महाराज जी ने तुहाडे नाल किन्ना प्यार कीता। पातशाह महाराज जी ने आखिया दया सिंह जी मैनू इस गल तो कोई गुरेज नहीं कि शहीद पुत्रां दी लाश ते कफन पाउणा चाहिए। पा अजीत सिंह दी लाश ते कफन पा, जुझार सिंह दी लाश ते कफन पा, जरूर पा, पर इन्ना चेते रखी मेरे पुत्रां दीयां लाशां ते कफन पाउण तो पहला जिहड़े नाल दे बाकी सिंह शहीद होए ने पहला उन्हां दीयां लाशां ते कफन पावी। जे उन्हां दीयां लाशां ते कफन पा नहीं सकदे ते फिर मेरा अजीत ते मेरा जुझार उन्हां महान गुरु के सिखां नालों वखरा नहीं। लोकी कहणगे, कहण दे लख वारी कोई बेशक जंग दा चोर समझे, पर मैं ये ना सुना गोबिंद सिंह ने सिख होर समझे ते पुत होर समझे। मैं अज तक अपने सिखां ते पुत्तां च वखरेवा नहीं पैण दिता, इको जे समझिया। ते जांदे जांदे पुत्रां दी लाश ते कफन पा के अपने सिंहां च ते पुत्रां च वखरेवा पा जा, ये हो नहीं सकता। दया सिंहा चलते हुए कदमां नूं रोकना, सिक्खी दीयां पैड़ां बड़ियां लंबियां ने, बड़ी दूर पहुंचना। पातशाह महाराज निकले। गरीब नवाज पातशाह महाराज जी दे जाण तो बाद जिवें सिंह साहब जी ने दसिया तुर्क फौज मुगल फौज अपने आप लड़ लड़ के कट मरी। अगला दिन चढ़िया। भाई संगत सिंह जैसे सूरमे जो चमकौर की गढ़ी विच ने उन्होंने भी जूझ के शहीदी प्राप्त की। उन्हों की शहीदी तो बाद ऐसा भी जिक्र आता कि भाई संगत सिंह का पातशाह महाराज जी के नाल मुहांदरा चेहरा दस्तार बहुत मिलती सी। भाई संगत सिंह का सीस वढ़ के लैके जान के कि यही गुरु गोबिंद सिंह महाराज होणगे, पर मैं बेनती इस तो अगली करनी चाहना। चमकौर की गढ़ी कलगिया वाले पातशाह महाराज जी के नाम जित करके जुड़ गए कि इत्थे पातशाह जी की जित हुई है, क्योंकि महाराज इतों बिना किसी मुगल बादशाह के डर भय खौफ खतरे तो इतों निकल गए। ये पातशाह जी नूं फड़ ना सके, पातशाह जी नूं शहीद ना कर सके। पातशाह महाराज जी की इहदे च जित हुई है। जाण तो बाद की होया, सारा दिन गुजरिया, मुगल फौजा कुछ पिछे नूं मुड़ियां। अगली रात पई, उत्थे एक नौजवान बच्ची का जिक्र आउंदा है। इस सफर के 3 पड़ाव ने, जिवें आनंदपुर साहिब का किला छड्डना पहला, चमकौर की गढ़ी, इस तो अगे फिर खदराने की ढाब की जंग, मुक्तसर साहिब की जंग, ते जिथे गुरु के महान सूरमिया ने योधिया ने वो कुछ करके विखाया भी दुनिया के लोग मूँह च उंगलां पा लेंदे ने, उहदे नाल बीबियां ने भी घट नहीं की। पहले हले दे विच एक बीबी शहीद हुई है, जिस बीबी का नाम है माई भिखा।
ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਕੱਲੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈ। ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੰਭਾਲੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਆ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਦੀ, ਧੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਗਈ। ਐਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਰੋਂ ਮੱਚਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਚਿਖਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਰਹੀ। ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੁੱਛਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੀ ਬੋਲੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬੜਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਮਸੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਮਾਦ ਅੰਦਰ। ਫੌਜ ਦੇ ਮੁੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੁਮਤਾਜ਼, ਜਿਹਦਾ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਅੱਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅੱਬਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਧੀਏ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਵੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਰਛਤ ਹੋਏ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਖਾਵੰਦ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਤੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੂਰਛਤ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਪਤੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਸ਼ ਚ ਨਾ ਆਏ,
खून ज्यादा वहन करके शहीदी जाम पी गए, शहीद हो गए। ते निहंग खान कोल बैठ के रोंदा, मैं तेनू किहड़े रिश्ते नाल बुलावां, की नाम दवां। मेरे घर विच सतगुरु पातशाह महाराज जी तेनू छड्ड के गए सी, उदों तू गुरु दा सिख सी, सिੱਖੀ नाते तेरे नाल प्यार सी। बिद ऐसी बन गई मेरी धी ने तेनू अपना पति मान लिया, तेनू मैं गुरु दा सिख जान के संस्कारा कि अपना जवाई जान के तेनू दफनावा। जिक्र होता गुरु दे सिखां ने नाल सिंघां ने मिल के रात दे समय भाई बचित्र सिंह साहब जी का संस्कार किया। उन्हां दे संस्कार तो बाद ये बीबी मुमताज सारी जिंदगी अपने आप नूं शहीद भाई बचित्र सिंह की धर्म पत्नी अखवा के जीवन का निर्वाह करती रही। इन्हें मुड़ दूजी जगह किते होर विआह नहीं किया। ਇਹਦੀ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਜਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਮਸੀਤ ਬਣੀ, ਇਹਦੀ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਸਾ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੜ ਮਰੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। एक कदम भी किसी ने पिछे नहीं मोड़िया। जिथों तक वाह लगा कलगिया वाले पातशाह महाराज जी की सेवा में हाजिर रहे ते जिन्हां ने यह जानिया ये गुरु की बख्शिश की सिक्खी है। सिक्खी कमा के शहीद होइए, जीवन सफल हुए। सिक्खी की कीमत कोई नहीं, ये किते मुल नहीं मिलती। तो उत्थे आवां जिथों विचार प्रारंभ की सी, पौड़ी च साहब जी की कृपा कर रहे ने, हर का नाम अमोल है क्यों कीमत कीजे। गुरु की बख्शिश की सिक्खी अमोल दात है। गुरु की बख्शिश की दस्तार अमोल दात है। गुरु की बख्शिश की गुरु की बाणी अमोल दात है। गुरु की बख्शिश की गुरु के केस, गुरु की मोहर अमोल दात ने। गुरु के सिखा एवें ना गवा। जरा पढ़ इस इतिहास नूं। असीं ते गुरु के परिवार चों हाँ, गुरु के पुत्र हाँ। गुरु ने साडे लई सारा कुछ किया। किते पढ़ के वेखो, माधो दास बैरागी एक बारी गुरु के साहिबजादियां दा इतिहास सुनता है ते भाई गुरबख्श सिंह बंदा सिंह बहादुर बन के दुनिया के सामने आता है। एक बारी सुनता, असीं कई बार सुनिया पर उत्थे दे उत्थे 4 दिन 8 दिन 10 दिन सुनांगे, किते रो भी लवांगे, किते जयकारे छड्ड लवांगे, किते लंगर ला लांगे, खा लांगे, पका लांगे, आ कुछ करके 15-20 दिन बाद असीं फिर उत्थे दी उत्थे नहीं। ये सुनने का लाभ तां है जे असीं अपने घर दे विच गुरु की मत लियाईए। परण करिए अपने घर विच मैं शराब नहीं आउण देनी। परण करिए साडे घर विच कोई टोपी पाउण वाला नहीं होएगा। परण करिए साडे घर विच कोई हिंदी नहीं बोलेगा, असीं गुरमुखी बोलांगे। साडे घर दा कोई बच्चा ऐसा नहीं होएगा जिन्हों गुरु की बाणी पढ़नी ना आउंदी होवे। असीं सारा परिवार गुरबाणी नाल जुड़ांगे, फिर ते मनाए दिन सफल ने। जे पिछले साल दिहाड़े निकल गए, इस तरह भी आ भी निकल जाने ने। जे असीं आप ना बदले फिर बहुता लाभ नहीं। समझिए इस सिक्खी विरसे की, सिक्खी सिद्धांत की कीमत नहीं। आपे सृष्ट सब साजियन आपे वरतीज। अकाल पुरख वाहिगुरु ने आपे सृष्ट साजी, आपे ही सारी कायनात विच मेरा मालिक वरत रहा है। गुरमुख सदा सलाहिए सच कीमत कीजै। परमेश्वर का नाम जपना ही नाम की असली कीमत है। सोने की कीमत सोने नाल ही दिती जा सकती है। हीरे की कीमत हीरे दे नाल ही पूरी हुंदी है। परमात्मा के नाम की कीमत की है? परमात्मा का नाम जपना ही नाम की कीमत है, और कोई कीमत नहीं। गुरबाणी की की कीमत है? गुरबाणी पढ़नी ही गुरबाणी की कीमत है। सिक्खी की की कीमत है? केसां की की कीमत है? गुरु के केस रखने ही केसां की कीमत है। सिक्खी सिद्धांत ते पूरा उतरना ही सिक्खी की कीमत है। होर गल्लां बातां जां पैसे नाल कोई कीमत नहीं। गुर शब्दी कमल बेगासिया एव हर रस पीजा। गुरु के शब्द नाल हिरदा रूपी कमल खिड़ गया, मन के अंदर प्रसन्नता आ गई। किसी भी प्रकार का कोई गम भय त्रास डर नहीं रहा। इतों तक कि मौत भी उन्होंने
डरा ना सकी। लाड़ी मौत ने फर्क ना पैण दिता चौहां वीरां दे गूढ़े प्यार अंदर। तकदा रहा बापू कच्चे किले विचों किन्ना दूर है निक्की तलवार अंदर। किन्ने खाधे ने फट अजीत सिंह ने, किन्ने खुबे ने तीर जुझार अंदर। ठंडे बुरज विचों दादी झात मारी लाल छुप गए कंधां दे भार अंदर। अरशों दादे शहीद ने झात मारी किन्ना सिरड़ है मेरे परिवार अंदर। जूझे इस तरह धर्म तो साहिबजादे दो मैदान अंदर दो दीवार अंदर। जिन्हां नूं मौत भी डुला ना सकी, मौत भी डरा ना सकी। जिन्हां दा हिरदा कमल फुल खिड़ गया, जिन्हां ने परमात्मा दे नाम दा रस पीता। आवन जाना ठाकिया सुख सहज सवीजै। उन्हां दा जमन मरना मिट गया, उन्हां दे जीवन विच सहज आ गया। उन्हां दे मन दे अंदर शांति आ गई, टका आ गया। उस गुरु की पावन बाणी दे द्वारा मिले हुए बल करके उही गुरु के महान सिख हस हस के धर्म तो जाना कुर्बान कर देने गुरु कृपा करे। उन्हां महान शहीदां नूं कोटान कोट वार नमस्कार, कोटान कोट वार प्रणाम और नाल ही गुरु चरनां च अरदास। उन्हां महान शहीदां तो सिੱਖਿਆ लैके असीं भी गुरमत गाड़ी राह ते तुर के अपने जीवन नूं सफल बना सकीए। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दा समूह गुरु की संगत दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद, भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।